अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, किसी खातून को हमल है, तो हमल के दौरान खवातीन ये दो गलतियां कभी ना करें। ये वीडियो में आप एक बच्चा देख रहे हैं जिसके पैदाइशी तौर पर सर का साइज जो है वो बहुत बड़ा है। बच्चे के दिमाग के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हुआ है और इसके अलावा पैदाइशी तौर पर बच्चे की कमर पर भी जो है वो एक फोड़ा बना हुआ है। अभी दोनों मसलों की वजह ये थी कि इस बच्चे की माँ ने हमल के दौरान जो है वो ना तो फोलिक एसिड की गोली का इस्तेमाल किया है और पूरी प्रेगनेंसी में इस बच्चे की माँ ने एक भी अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया, एक भी स्कैन नहीं करवाया, जिससे ये पता चल सके कि बच्चे की ग्रोथ जो है वो कैसी हो रही है, बच्चे को खुदा ना खास्ता कोई मसला या कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है। आपने भी अपने इर्द गिर्द कोई ऐसा केस देखा होगा जिसमें क्या होता है कि पैदाइश के बाद बच्चे के दिमाग का साइज जो है वो छोटा रह जाता है, बच्चे के सर का साइज जो है वो बहुत छोटा रह जाता है। इसके अलावा कुछ बच्चों में पैदाइशी तौर पर कमर पर जो है वो एक स्वेलिंग होती है, कमर पर जो है वो एक फोड़ा बना होता है और कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जिनका पैदाइशी तौर पर जो है वो दिमाग डेवलप ही नहीं होता, जिनका साइज जो है वो बनता ही नहीं है। इन तमाम मसलों को हम मेडिकल की जुबान में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कहते हैं और इन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो हमल के दौरान माँ के अंदर विटामिन B9 की कमी है, जिसे हम फोलिक एसिड भी कहते हैं। अक्सर गाँव देहातों की खवातीन जो है वो हमारे पास आती है और जब हम उनसे पूछते हैं कि आप हमल में जो है वो फोलिक एसिड का विटामिन B9 का इस्तेमाल कर रही है या नहीं कर रही, तो उनमें से अक्सर बेचारी खवातीन को यही नहीं पता होता कि फोलिक एसिड होता क्या है। एक बात याद रखिए कि प्रेगनेंसी के दौरान, हमल के दौरान जो पहले चंद हफ्ते होते हैं, उन हफ्तों में जो है वो बच्चे के जिस्म के तमाम ऑर्गन्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं, बच्चे के तमाम आज़ाद जो है वो बन जाते हैं। और अगर शुरू के इन चंद हफ्तों में जो है वो माँ के अंदर विटामिन B9 की कमी हो जाए, माँ के अंदर फोलिक एसिड की कमी हो जाए, तो बच्चे में जो है वो पैदाइशी तौर पर ये मसले हो सकते हैं। बच्चे के दिमाग की ग्रोथ जो है वो रुक सकती है, बच्चे के सर का साइज जो है वो छोटा रह सकता है, इसके अलावा बच्चे की कमर पर, बच्चे की बैक पर जो है वो फोड़ा हो सकता है। और रिसर्च से कहती है कि अगर हमल के दौरान शुरू के चंद हफ्तों में फोलिक एसिड का इस्तेमाल कर लिया जाए तो इससे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का रिस्क जो है वो तकरीबन 50 से 70% तक जो है वो कम किया जा सकता है। अब विटामिन B9 यानी फोलिक एसिड जो है वो किन चीजों में होता है? ये जितनी भी सब्ज पत्तों वाली सब्जियां होती हैं उनमें पाया जाता है। इसके अलावा दालों में, मटर में और बीन्स जितने भी होते हैं उनमें विटामिन B9 जो है वो पाया जाता है। लेकिन अक्सर इस तरह से होता है कि इन चीजों से माँ की जो विटामिन B9 की कमी है, माँ की जो फोलिक एसिड की कमी है, वो पूरी नहीं होती। इसलिए डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं कि हमल के दौरान शुरू के चंद हफ्तों में माँ को जो है वो फोलिक एसिड की गोली का इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये गोली आपने किस तरह इस्तेमाल करनी है? मार्केट से फोलिक एसिड की इंतहाई जो है वो सस्ती गोली मिल जाती है। बेहतरीन तरीका ये है कि आप कंसीव करने से तकरीबन 1 महीना पहले जो है वो फोलिक एसिड की गोली का इस्तेमाल शुरू कर दें और हमल के जो पहले 3 महीने होते हैं, जिसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, उसमें आप रोजाना की बुनियाद पर जो है वो एक फोलिक एसिड की गोली लाजमी इस्तेमाल करें। फोलिक एसिड की गोली की जो डोज है वो 0.4 mg यानी 400 माइक्रोग्राम है, तो आपने 400 माइक्रोग्राम की एक गोली जो है वो रोजाना इस्तेमाल करनी है। और अगर किसी फीमेल को पहले से इस तरह के मसाइल रहे हों, उसके बच्चे को जो है वो पहले न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स रहे हों, तो उसमें जो है वो फोलिक एसिड की हाई डोज, थोड़ी ज्यादा डोज भी इस्तेमाल करवानी पड़ जाती है। दूसरी और बहुत जरूरी चीज जो है वो अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड जो है वो सबसे सेफ मोडेलिटी है, जिससे आपको जो है वो बच्चे की ग्रोथ के बारे में पता चल जाता है, बच्चे की पोजीशन के बारे में पता चल जाता है और अगर खुदा ना खास्ता बच्चे में कोई डिफेक्ट हो, बच्चे में कोई अबनॉर्मेलिटी हो, तो वो भी जो है वो आपको टाइम से पता चल जाती है। और इस तरह के केसेस में आप जो है वो टाइमली ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, बर वक्त जो है वो कोई फैसला ले सकते हैं। ज्यादा नहीं तो कम से कम खवातीन अमल में जो है वो 3 अल्ट्रासाउंड लाजमी करवाएं। पहला अल्ट्रासाउंड जो है वो खवातीन 8 से 12 हफ्तों में करवाएं, दूसरा स्कैन जो है वो 18 से 22 हफ्तों में करवाएं और ये जो है वो सबसे जरूरी स्कैन होता है, इसे एनॉमली स्कैन कहते हैं। और इस वक्त तक आपके बच्चे के जो है वो तमाम ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, तमाम आज़ा बन जाते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता बच्चे को कोई मसला होता है, बच्चे में कोई अबनॉर्मेलिटी होती है, तो आप जो है वो टाइमली डिसीजन ले सकते हैं। और तीसरा अल्ट्रासाउंड खवातीन जो है वो 32 से 34 हफ्तों में करवाएं, जिसमें आपको जो है वो बच्चे की ग्रोथ का पता चलता है, बच्चे की पोजीशन का पता चलता है और बच्चे के इर्द गिर्द जो पानी होता है, जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, आपको उसकी मिकदार पता चलती है कि वो पानी जो है वो ज्यादा या बहुत कम तो नहीं है। ये सारी चीजें जो है वो आपको इस स्कैन में कन्फर्म हो जाएगी। तो इसलिए जितनी भी खवातीन मेरी ये वीडियो देख रही है, उन सबसे ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा हमल के दौरान जो है वो विटामिन B9 का, फोलिक एसिड की गोली का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें। ये इंतहाई सस्ती गोली है। और दूसरी चीज, हमल में जो है वो कम से कम ये 3 अल्ट्रासाउंड जो है वो लाजमी करवाएं, ताकि खुदा ना खास्ता आपके बच्चे को पैदाइशी तौर पर ऐसी कोई अबनॉर्मेलिटी ना हो और आपकी जिंदगी में इतना बड़ा इम्तिहान जो है वो ना आए, आपका बच्चा जो है वो सारी जिंदगी की मजदूरी से, मोहताजी से बच जाए।